गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो है अधिगम, जो हमारी इकाई है अधिगम संसाधन, उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कल जो हमारी कक्षा में गणितीय प्रोजेक्ट के बारे में समझाया था कि जो गणितीय प्रोजेक्ट है, तो हम गणितीय को हटा करके केवल प्रोजेक्ट पर ध्यान देते कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है बच्चों से ऐसी क्रियाएं करवाई जाती है जिसमें जो बच्चे हैं उन्हें जो प्रश्न दिया जाता है उससे संबंधित उसकी व्याख्या करके उसे सविस्तार से या गहनता पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात किसी भी प्रकरण को गहराई से समझने के लिए जो है प्रोजेक्ट कार्य
गणित शिक्षण के प्रति जो रुचि होती है वह स्वयं अपने आप ही विकसित होने लगती है। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो कक्षा में किताबी ज्ञान के साथ साथ में अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण करवाए, ताकि बच्चों में जो है शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। अब आती है हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के बात। तो जब हम कक्षा में बच्चों से गणितीय विषय में कुछ ऐसे रुचिकर या फिर ऐसे आकर्षक कार्य करवाते हैं तो बच्चे इसमें जो है अपनी क्रियाशीलता दिखाते हैं, साथ ही वह अपनी रुचि भी इसमें दिखाते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को जो है प्रत्येक बच्चे को अलग अलग कार्य करने के लिए देंगे, प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य करने के लिए देंगे, तो प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है उस प्रश्न को हल करेगा, जिससे उसमें स्वाध्याय की रुचि होगी तथा वह स्वयं उस जो भी उसने क्वेश्चन को हल किया है और जो भी उसने नियम को पढ़ा है वह उसे पढ़ने में और रुचि दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट को लेकर के अगर हम गणित विषय में शिक्षण बच्चों को देते हैं तो उनमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब हमारे पांचवा पॉइंट इसमें आता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायता। अब देखिए पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कैसे? उदाहरण के लिए आप मानिए जैसे आपने प्रत्येक कक्षा में बच्चों को जो है बीजगणित या फिर रेखा गणित से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। उदाहरण के लिए आपने 7वीं कक्षा के बच्चों को जो है रेखा गणित से संबंधित जो है कक्षा में 4 दल बनाए, तो प्रत्येक दल को जैसे किसी को चतुर्भुज दिया, किसी को त्रिभुज दिया, किसी को आयत दिया, किसी को वर्ग दिया, तो इस प्रकार से अलग अलग आकृति पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। तो जो कक्षा 6 में उन्होंने रेखा गणित की इन आकृतियों के बारे में पढ़ा है, उससे उस पूर्व ज्ञान से जो है वह नवीन ज्ञान की और जो है अग्रसर होंगे, क्योंकि जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था वह 6 कक्षा के बच्चों की मानसिक योग्यता के अनुरूप था। लेकिन जब बच्चे प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं या प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो उसमें उन्हें और भी तथ्यों को सम्मिलित करना पड़ता है तथा नियमों को सम्मिलित करना पड़ता है। तो वह पूर्व ज्ञान जो उन्होंने वहाँ पर 6 कक्षा में बच्चों ने जो परिभाषा पढ़ी थी कि त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है, वह कितने प्रकार का होता है, वह कैसा होता है, इन सभी को लेते हुए यानी कि उस पूर्व ज्ञान को लेते हुए वह नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। तो यानी कि प्रोजेक्ट के द्वारा हमें यह लाभ होता
देखिए जब बच्चे स्वयं खुद कोई क्रिया को करते हैं या स्वयं किसी कार्य को करते हैं तो वह उसे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम स्वयं करते हैं तो उसमें हम अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं, साथ ही हमारी सृजनात्मकता और रचनात्मकता भी उसमें दिखाई देती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को जो है कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं तथा यह जो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं वह स्व अनुभव पर आधारित होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे जब प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाता है तो वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर होता है, साथ ही बच्चे इसमें करके सीखने पर बल देते हैं, जिसके द्वारा उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो उन्होंने परिभाषा या फिर जो भी नियम उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़े थे या जो उन्होंने हल किए थे उनसे उनको जोड़ते हुए वे आगे की कक्षा में भी अपना अध्ययन जारी कर पाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट कार्य से हमें एक लाभ होता है कि जो प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिए जाते हैं वो उनके स्व अनुभवों पर आधारित होते हैं। फिर हमारा इसी में आठवां पॉइंट आता है स्वतंत्र शिक्षण। स्वतंत्र शिक्षण प्राप्त करना। अब देखिए स्वतंत्र शिक्षण प्राप्त करना यहाँ पर इस स्वतंत्र शिक्षण यहाँ पर छात्र जो है आसानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक है वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में ही अपनी भूमिका को निभाता है। बाकी का जितना भी काम होता है, जितना भी कार्य होता है प्रोजेक्ट से संबंधित वह बच्चे स्वयं अपने अनुभवों को देखते हुए तथा अपने अनुभवों को लेकर के चलते हुए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक केवल एक उन्हें प्रश्न देते हैं कि आपको इस प्रश्न पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को बच्चे स्वयं अपनी सूझबूझ से हल करते हैं। तो यहाँ पे केवल शिक्षक एक यही कार्य करता है कि वह वहाँ पर एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित होता है, यानी कि वह बच्चों को केवल निर्देश देगा कि आपको इस प्रकार से अपना कार्य करना है, इस प्रकार से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, बाकी का जो भी कार्य होता है वह बच्चे यहाँ पे स्वयं करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे बहुत स्वतंत्र रूप से जो है शिक्षण को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कोई भी नियम कोई भी सिद्धांत किस प्रकार से कमा के उन्हें उपयोग में लेना है यह केवल उनकी सूझबूझ पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा स्वतंत्र रूप में रह करके अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। या प्रोजेक्ट जैसे कार्यों में जो है शिक्षक का जो कोई भी दबाव नहीं होता है, केवल शिक्षक यहाँ पे एक मार्गदर्शक के रूप में ही अपने स्वयं को दिखाता है। फिर हमारे इसी में 9वां पॉइंट आता है दीर्घकालीन व स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तो वह यहाँ पर इस फर्स्ट चीज तो ये होती है कि वह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर करते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि वह इस कार्य को स्वयं करते हैं। थर्ड चीज जब वह स्वयं किसी कार्य को करेंगे तो यहाँ उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, जिसके कारण जो है शिक्षण दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक उनके
कौन